अमेजोन से एक और चीज़ मंगाई है। इसका है सस्पेंसर, भी आपको दिखाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, जब बताएंगे क्या है। हमें तो पता है पर आप देखना पड़ेगा आपको हमारी अनबॉक्सिंग। इसके अंदर है फिर बताना। अमेजोन वाले तो अच्छा सामान देते हैं। हमने मंगाई है पैकेट 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 पैकेट। उसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और सस्पेंस है कि क्या मंगाया है हमने। देखो झूमरदार, देखो ये मंगाई है हमने दीवार में, सुंदर लग रही है ना। अमेजोन से आई है, अच्छे से पैकिंग करी है इसमें, फिर इसमें बहुत अच्छे से पैकिंग करके, और देखो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारा नया रूम बना है ऊपर, और देखो सेल भी दिए हैं उन्होंने, अमेजोन वालों ने, कि तुम्हें खरीदने ना पड़े सेल, इसलिए सेल भी दी है। और देखो कितनी सुंदर है घड़ी, जिसको मंगानी है। और इसका प्राइस है 750 रुपये अमेजोन से, और जिसको मंगानी है वो मंगा सकता है। बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है और बहुत सुंदर है। तो किसी को मंगानी हो तो मंगा लेना अमेजोन से। हम इसका लिंक शेयर कर देंगे 750 रुपये की है, और सेल भी है। तो गाइस जय श्री राम। और अब हम किचन में, किचन को साफ़ कर रहे हैं। दोबारा आए हैं अब हम किचन में, किचन को साफ़ करके, स्लिप वगैरह गंदी हो रही थी, साफ़ करके। तो अब बनाएंगे हम सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सोयाबीन को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, किचन स्लिप वगैरह हम साफ़ कर रहे हैं, और फिर अच्छे से वॉश कर लेंगे सोयाबीन को। तो इधर हमने सोयाबीन को वॉश कर रहे हैं, टोकरी में करके। सोयाबीन हमने भिगो दी थी सुबह उठ के, तो सब्ज़ी नहीं बनाई थी सोयाबीन की सुबह। उधर भैया आ गए थे तो इसलिए मेरे मतलब कल्ला हो रहा था, वो घूंघट वगैरह करना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आगे हो गया था। तो ये सोयाबीन हमने भिगो दी थी, और भिगो के सुबह भिगो दी थी, तो ये खूब फूल गई थी, मतलब मोटी मोटी हो गई थी। तो मैंने इनको क्या करा, अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद मैंने इनको, मोटी मोटी हो गई थी तो मैंने हाफ हाफ काट दिया था, हाफ हाफ कट करके मैंने इनको, और फिर इन्हें सो गाइस अब मैं इन्हें टमाटर हरी मिर्ची इनको पीस के, और अब मैं ग्रेवी बना के और अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ सोयाबीन की। तो आप लोग भी बताना आप लोग कैसे बनाते हो अपनी सोयाबीन की सब्ज़ी। हम तो आलू डाल के भी बना लेते हैं और सिंपल भी बना लेते हैं। सिंपल मतलब कि तल के भी बना लेते हैं, फ्राई करके सोयाबीन को अच्छे से धो के, फुल मतलब भिगो के पहले, और फिर धो के अच्छे से ऐसे भी बना लेते हैं। और मैं इधर ये दूध रख रही थी, मैंने सोयाबीन तो मेरी उधर मैंने धो धा के रख ली थी, और दूध रख रही थी, दूध आया था तो मैंने सोचा चलो दूध रख देती हूँ, इतने दूध गर्म हो जाएगा और फिर सब्ज़ी बना लूँगी। एक तरफ दूध गर्म हो जाएगा जल्दी से। तो मैं दूध गर्म कर रही थी, दूध भी रख दिया था साथ में। उधर टमाटर मिक्सी में पीस के और बनाऊंगी मैं सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन की सब्ज़ी भी कई तरीके से बनाते हैं, जैसे कि कढ़ाई में रिफाइंड या तेल डाल के फ्राई कर लो, घी डाल के फ्राई कर लो। तो और फिर उन्हें टमाटर प्याज, आज मंडे है तो मैंने टमाटर और हरी मिर्च की ग्रेवी बनाई है। मैंने प्याज का यूज़ नहीं करा है क्योंकि मेरे घर में दीदी का व्रत है और मंडे भी है आज, और व्रत है दीदी का, कल एकादशी है, तो कल भी नहीं खाएंगे हम प्याज। कल तो खाएंगे ही नहीं, घर में बच्चे तो खा लेते हैं बाहर, बट हम घर में यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर में नहीं बनाती हूँ प्याज का कुछ भी, क्योंकि दीदी का व्रत रहता है ना, मेरी बड़ी दीदी का। तो आज भी मैं टमाटर और हरी मिर्ची की प्योरी बनाऊँगी, और इसी में सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। इसमें लाल मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि लाल मिर्ची डालते नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो ये टमाटर और हरी मिर्ची मिक्सी में पीस के जल्दी से उनकी ग्रेवी बन जाएगी, और मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी आज सोयाबीन की सब्ज़ी। हम जो फ्राई करके बनाते हैं थोड़ा ऑयल सा हो जाता है, अच्छे से तरी वरी सी आ जाती है, वो कभी कभी अच्छी लगती है, बट सिंपल वाली जो है बच्चे खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते। बड़े बड़े बच्चे खा लेते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं खाते। तो बस जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पीस लूँ इन्हें। पता है लाइट बहुत परेशान कर रही है हमारे यहाँ की, आ रही है
5 मिनट के लिए आ रही है फिर जा रही है, आ रही है जा रही है। तो इसलिए मैं सुबह बनाई नहीं थी मैंने ये वाली सब्ज़ी। मैंने सोचा चलो जब बनाऊँगी तब लाइट अच्छे से आती रहेगी। पता चला बीच में आधी पिस गई आधी रह गई, फिर अब लाइट आ रही है, थोड़ी रुक रही है, तो मैंने सोचा चलो अब बना देती हूँ जल्दी से। तो मैं फिर इसको पीस के अब बनाऊँगी। उधर मेरा समरसेबिल चल रहा है, समरसेबिल का पानी आ रहा है, तो मैं भर के रख रही हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए, दूध में डालने के लिए। और उसे हम 1 गिलास पानी लें तो 2 गिलास पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इधर मैं अपना दूध रख दिया है मैंने, और अब मैं अपनी ग्रेवी बनाऊँगी टमाटर और हरी मिर्ची की। प्याज का हम यूज़ नहीं करेंगे ना, लाल मिर्ची का। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन खानी चाहिए। चाप जो होती है ये भी तो सोयाबीन की ही बनती है। चाप जो बनती है ये सोयाबीन की बनती है। इसी को पीस के पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, वो तो मैंने देखा नहीं है, बट ये भी उसी की बनती है। सोयाबीन की तरह ही लगती है चाप भी, जो है वो भी सोयाबीन की तरह ही लगती है, जैसे सोयाबीन खा रहे हो। वो बस थोड़ा सा उसको फ्राई वगैरह करके बनाओ। कई तरीके होते हैं बनाने के उसके भी, चाप के। बनाऊंगी चाप की सब्ज़ी जिस दिन, उस दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मेरी टमाटर और हरी मिर्ची पिस गई थी, तो मैं अपना मिक्सी वगैरह साथ के साथ उठा के रख रही हूँ। फिर हमारी हेल्पर दीदी आ जाएंगी, वो इधर उधर करेंगी सामान को और फिर शोर मचाएंगी, तो इसलिए वो ऊपर नीचे का काम कर लेंगी। तब वो हमारे बीच वाले पोर्शन में आएंगी, तो हम इतने जल्दी अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैं कढ़ाई में ना बना के मैं कुकर में बनाऊँगी आज सब्ज़ी सोयाबीन की। मैंने कहा कढ़ाई में नहीं बना रही, ज़्यादा टाइम लगेगा, कुकर में सीटी आ जाएगी और तो अच्छे से बन जाएगी। तो ये मैंने कुकर रख दिया है, इसमें डालूँगी मैं तेल। तो तेल डाल के और फिर जीरा, हींग, ये मैं डालूँगी इसके अंदर, तेल, हींग, जीरा, और फिर मेरी सब्ज़ी बनेगी अब। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तेल, हींग, जीरा। अब मैंने डाल दिया तेल, सरसों का तेल हमारे घर का, जो गर्म हो जाएगा अच्छे से। तो मैं इसके अंदर हींग, जीरा डाल के, टमाटर की प्यूरी डाल के, और फिर इसको ढक्कन को थोड़ा मतलब बंद कर दूँगी, और फिर इसमें पानी डाल दूँगी और नमक, अमचूर पाउडर और सूखा धनिया, ये सब चीज़ डाल दूँगी, और फिर मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। आप लोग भी बताना आप लोग कैसे बनाते हो सोयाबीन की सब्ज़ी। ये सिंपल तरीका है, और हरा धनिया हो तो उसको भी डाल दो। जब सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए ना, तो हरा धनिया डाल देना। सिंपल सी है, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर, सिंपल तरीके से जाएगी, बनेगी। ठीक है। फिर मैंने धो के रख ली थी एक तरफ, और जो काट भी ली थी अच्छे से, और अच्छे से निचोड़ के इनका गंदा पानी निकाल दिया था। और अब मैंने ये सोयाबीन को जो है ना, ये फूल के मोटी मोटी हो गई थी, तो मैंने इनको एक में से 2 हिस्सा 3 हिस्से कर लिए थे काट के चाकू से। तो उधर मेरा तेल पक गया था। अब उसमें तेल में हींग, जीरा डाल के बस मैं जल्दी से फ्राई कर दूँगी, मतलब बना दूँगी सब्ज़ी को। फिर पानी डाल दूँगी, पानी मतलब ग्रेवी जितनी रखनी है आपको, टाइट रखनी है टाइट, और मतलब पतली रखनी है पतली, इस तरीके से बना लूँगी अब मैं। तो ये मेरे तेल पक गया है ना, तो मैंने इसमें डाला है देखो जीरा और हींग जाएगा इसके अंदर, जीरा जाएगा, हींग, जीरा, और फिर जाएगी इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्ची वाली जो प्यूरी है वो जाएगी इसके अंदर। ये डाल दूँगी जो मैंने मिक्सी में पीस रखी है। ठीक है। अब इसको चला दूँगी, ढक्कन रख दिया जिससे कि इधर उधर भाप ना जाए। तो अब ये टमाटर डाल दिए, टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज तो यूज़ नहीं किए क्योंकि आज मंडे है। तो जल्दी से मेरी प्यूरी खदक गई है अच्छे से। अब ये खदक गई है। अब इसके अंदर जाएगा हल्दी, नमक, काला नमक डाला है मैंने थोड़ा सा, हल्दी डाली है, और वाइट वाला नमक डाला है, और सूखा धनिया डाला है, और चाट मसाला डाला है, और बस मैंने यही चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। लाल मिर्ची, और मैंने कुछ नहीं डाला है इसके अंदर। तो आप लोग भी बनाना अपने घर में इस तरीके से सोयाबीन की सब्ज़ी। बिल्कुल सिंपल तरीका है और अच्छे से खाई भी जाती है। तो मैंने तो ऐसे बनाई है। अभी खदक गई है, जो इसके अंदर पानी था वो भी मैंने डाल दिया, और पानी डाल के सोयाबीन डाल के ढक्कन बंद कर दूँगी।
इसके अंदर डाल दी मैंने ये हल्दी डालने के बाद ग्रेवी के अंदर चला देंगे और सारे मसाले डाल देंगे इसके अंदर। अब सारे मसाले डाल के और अब हम ये डाल दिया मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया, स्वाद मतलब थोड़ा सा डाला है, आधा चम्मच, ये छोटी सी चम्मच है ना तो आधा चम्मच डाला है मैंने। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, सारे मसाले डाल के, चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, सूखा धनिया डाल के, सब चीज़ डाल के, और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए पानी। और मेरी जो ग्रेवी थी टमाटर हरी मिर्ची की वो अच्छे से खदक गई थी पानी डाल के। और अब ये मैं डाल रही हूँ वाइट नमक और पानी डाल के और सोयाबीन डाल के अब मैं बंद कर दूँगी अपने कुकर का ढक्कन। अब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, इसमें 2 सीटी आ जाएंगी तो मैं इसको मतलब गैस को बंद करके अपनी सोयाबीन की सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। हम तो इस तरीके से ही बनाते हैं अपनी सोयाबीन की सब्ज़ी, आप लोग भी बताना कैसे बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।